अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जी, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर 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 याद करें, क्योंकि आजकल मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है। तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए ज़रूर दुआ करें। और दुआ पे याद आया कि दुआ ज़हरा का भी कुछ केस ख़त्म हो गया था। मैं बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। मैंने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। जो एक बीबी बार बार आती हैं जो यकीन दिलाती है कि मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, एक मॉडल भी हूँ, एक अदाकारा भी हूँ, एक जर्नलिस्ट भी हूँ। तो जर्नलिस्टी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ यूट्यूबर तो हैं माशाल्लाह, और बड़ी कामयाब यूट्यूबर है। क्योंकि आज वो कह रही थी कि अम, मतलब मुझे सब खबरें पहुंचती हैं, सारे एजेंसीज से मुझे हर खबर पहुंचती है। तो मैं वो खबर सच्ची सच्ची पहुंचा देती हूँ लोगों तक। तो अल्लाह जाने उस औरत को क्या दुश्मनी है कोई इस दुआ ज़हरा के वालिदैन से। क्योंकि हम तो उसकी माँ का और उसके बाप का रोना देखते हैं तो कलेजा मुंह को आता है। हम भी औलाद वाले हैं। अल्लाह ऐसे दिन किसी पे भी ना लाए। और एक बात मैं हमेशा अपने सुनने वालों से ये सवाल करती हूँ कि यार, अगर चलो दुआ ज़हरा भाग गई थी, तो क्या जो हमारे बेफाम है, हमारे जो कागजात है जो बनते हैं, वो उनकी कोई हैसियत नहीं है। मेरा ख्याल है कि भाई उनको झुटलाया जाता है, तो मतलब उनकी कोई हैसियत नहीं है। या तो फिर इसको दुआ ज़हरा के वालिद को पहले ही पता था मेरी बेटी थोड़ी सी बड़ी हो गई तो भाग जाएगी, तो इस वजह से उसने कागजात कुछ ऐसे ही बनवाए हैं। कुछ तो है। और दूसरी बात ये कि दुआ ज़हरा हमेशा ये कहती है कि जी मैं खुद से निकली हूँ, मैंने कोई कीमती चीज़ नहीं लिया घर से, मैं खाली हाथ निकली हूँ और मैं खुद यहाँ पे आई हूँ, यूनिवर्सिटी पहुँची हूँ। और वहाँ से मैंने रक्षा किया। रक्षा वाला जो इसको घर से एयरपोर्ट तक जो लेकर गया है वो भी फ्री में लेकर गया है, क्योंकि दुआ ज़हरा का कोई सोर्स होगा कि भाई रक्शे वाले को कहा होगा कि भाई मुझे लेकर जाओ। तो रक्शे वाले ने कहा ठीक है बहन बैठ जाओ, मैं तुझे छोड़ के आता हूँ। और वहाँ जाके एक बाबा जी मिले बकौल इनके, जो लाहौर के थे, वहाँ पे खड़े थे दुआ ज़हरा के लिए। और उसने कुछ नहीं पूछा कि बेटा तुम इतनी सी उम्र में तुम कहाँ जा रही हो, अकेली लाहौर जाना क्यों चाहती हो, क्या मसला है। कुछ नहीं, उसने कहा बेटा मैं लाहौर जा रहा हूँ, चलो तुम्हें घुमा के लाता हूँ। क्योंकि दुआ ज़हरा ने कहा होगा अंकल मुझे लाहौर तक चक्कर दिला के लाओ। तो उसने कहा कि ठीक है बेटा तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें लाहौर तक चक्कर दिलाता हूँ। वो लेकर गया। वहाँ जाके दुआ ज़हरा को अ, इतनी सुबह सुबह यूनिवर्सिटी में कौन होगा जो सुबह 6 बजे कह रहे हैं कि पता नहीं 3 बजे कह रहे हैं, अल्लाह जाने इतनी इतने टाइम कौन सी यूनिवर्सिटी के लोग जाग रहे होंगे सिवाय सिक्योरिटी के। लेकिन सब बैठे हुए थे, लड़कियां भी बैठी हुई थी इंतज़ार में कि दुआ ज़हरा आ जाए तो हम उसको सही पता बता दें। फिर उन्होंने मोबाइल भी दे दिया कि भाई दुआ ज़हरा तुम पहुंच गई हो, तो ये लो अपने हस्बैंड को कॉल करो, जो होने वाला तेरा हस्बैंड है।
उसने नंबर मोबाइल से डायल किया और अपने होने वाले हस्बैंड को बुला लिया। हस्बैंड भागा भागा आया कि बेगम तुम आ गई हो, बस अभी वो मौलवी वगैरह सब तैयार बैठे हुए, आप चलो निकाह कर लेते हैं। लेकिन ठहरो, मैं इसने कहा है कि टैक्सी वाले के पैसे, इसने कहा ठीक है मैं दुकानदार से ले लेता हूँ। किसी दुकानदार से उसने बोला है कि भाई, क्योंकि 1000-2000 थे या कोई ज़्यादा थोड़ी होंगे, पर उसने कराची से लाहौर तक कोई 500 लिए होंगे या 2000 लिए होंगे। उसने दुकानदार से पकड़े और टैक्सी वाले को अदा किए और दुआ जहरा को लेकर चला गया। जाके निकाह करके दूसरे दिन उसने व्हाट्सएप कर लिया अपना निकाह नामा के ये जी हमने निकाह कर लिया। क्योंकि और फिर दुआ जहरा जो है वो पहले ही जो उस मैडम की दीवानी थी जो इंटरव्यू कर रही थी। उसने कहा मैं किसी को इंटरव्यू नहीं दूंगी मैडम, सिर्फ आपको दे दूंगी, क्योंकि मैं इंतज़ार में आपके आई हूँ कि आप ही मुझसे इंटरव्यू करेंगी। इसलिए उसने इंटरव्यू किया और इंटरव्यू भी इतना अच्छा हुआ कि भाई कमाल कर दिया आपने तो, लैला मजनू को पीछे छोड़ दिया आप, वहाँ से अकेली यहाँ तक आ गई एक बाबा जी के साथ। वाह। और उससे पहले जो ये छुपन छुपाई खेल रहे थे तो वो तो ऐसे खेल ही रहे थे हमारी पुलिस के साथ, और पुलिस वाले भी इंजॉय कर रहे थे कि कभी कहाँ कभी कहाँ। वो इतने बच्चे थे ना वो कभी किस गली में कभी किस गली में, अब कहाँ से मिलते वो बेचारे। और अभी मिल गए तो सारा कुछ, अभी यूट्यूब चैनल भी उनका बन जाएगा, अभी वो लोग कनाडा भी जाएंगे अपना हनीमून मनाने के लिए। कोई कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि कोई बड़ी बात थोड़ी है। उसने निकाह कर लिया, निकाह को आम कर लिया। 12 साल की उम्र में लड़की जायज़ शादी कर सकती है, 14 साल की उम्र में जाए शादी कर सकती है, निकाह को आम करो। कोई माँ बाप की ज़रूरत थोड़ी है कि निकाह के लिए माँ बाप क्या करेंगे। वो भी तो मौलवी के पास बैठेंगे, ये भी जाके बैठ गए और निकाह हो गया। तो अब बेटियों को कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बेटियों के लिए हर कोई अपने अपने लिए ढूंढे, और कहीं पे भी दुबई जाए, बाहर के किसी मुल्क जाए, वहाँ से एक ऑनलाइन उनसे राब्ता हो, वो वीज़ा भेजेंगे, वो चली जाए वहाँ पे निकाह कर ले, कोई कोई रोक टोक नहीं है, कोई मसला नहीं है। क्या अपने पैगाम दे रहे हैं, हमारे मुल्क के कवानीन का क्या पैगाम है, हमारे इस्लाम का हम क्या पैगाम जा रहा है, कुछ पता नहीं है। बस अल्लाह ताला जी बेटियों के नसीब अच्छे करे, मैं दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला हर बेटी का नसीब अच्छा करे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे इस बेटी जैसा नसीब अल्लाह किसी दुश्मन की बेटी का भी ना बनाए। और खुदा करे, मैं अल्लाह से ये दुआ करती हूँ, मेरा रब इस वक्त मैं अल्लाह से चीख के दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे सब सच सामने आ जाए। दुआ कैसे गई थी, दुआ क्यों गई थी, और सब सच सामने आ जाए, अल्लाह करे। आप भी आमीन बोले। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे रखें दुआओं में याद। मेरे चैनल अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दें कि आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। अल्लाह हाफिज़।